वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में किस तरीके से, प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता, तो प्लांट्स में किस तरीके से जो है उनके फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। हमने प्लांट्स हार्मोन के बारे में पढ़ा था, अलग अलग हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। बट आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। किस तरीके से एनिमल्स में जो है फंक्शन को कोऑर्डिनेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ह्यूमन बीइंग में तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये पांचों सेंस ऑर्गन करते क्या है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेंस करते हैं, उसके बाद मैसेज को ट्रांसफर करते हैं किसमें, हमारे ब्रेन में। और हम इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैसेज जो है ट्रांसफर होता है। जैसे हम किसी गर्म चीज को टच कर देते हैं, तुरंत अपने हाथ हटा लेते हैं, उसके बाद ये मैसेज कब ब्रेन में कौन लेके जाता है, फिर उस मैसेज को वापस कौन लेके आता है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑल्सो हैव अ स्पेशल नेम। अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और उनका कुछ स्पेसिफिक नेम, कुछ स्पेशल नेम रखा गया है। जैसे कि फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। क्या होता है? लाइट। फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट द लाइट। फोटो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करते हैं? लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? दे आर प्रेजेंट इन आइज। आइज तो हमारी किसी भी चीज को देखने में मदद करती हैं। उसके बाद फोनो रिसेप्टर डिटेक्ट द साउंड। फोनो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करता है? साउंड को, विच इज प्रेजेंट इन द ईयर। किसमें प्रेजेंट होता है? ईयर। ईयर क्या करता है? हम किसी चीज को सुनते हैं, उसके बाद हमारा कान क्या करता है, उसी के द्वारा तो इंटर करती है साउंड। साउंड इंटर तो ईयर के द्वारा कर रहा है, बट उसको एनालाइज कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन हमें बताता है कि जो है हमने किसकी आवाज सुनी है। उसके बाद हो गया ऑल फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट द स्मेल। स्मेल डिटेक्ट करता है। प्रेजेंट किसमें होता है? हमारे नोज में। देन नेक्स्ट इज गेस्टेटरी रिसेप्टर। गेस्टेटरी रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करता है? टेस्ट को डिटेक्ट करता है, विच इज प्रेजेंट इन द टंग। किसमें प्रेजेंट होता है? हमारे टंग में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को कौन डिटेक्ट करता है? जैसे हीट, कोल्ड, इन सब को कौन डिटेक्ट करता है? प्रेजेंट किसमें होता है? हमारे स्किन में। टू सिस्टम आर प्रेजेंट दैट कैन कोऑर्डिनेट। दो प्रकार के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ये तो हमने रिसेप्टर पढ़ा कि कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, उनका स्पेशल नेम क्या होता है। तो दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं जो फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं? सबसे पहला होता है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम या हम बोल सकते हैं हार्मोनल सिस्टम, या हम बोल ले सिंपल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। वो भी क्या करते हैं? हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। और ये हार्मोन्स करते क्या? ये भी फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मेनली इसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इंडोक्राइन सिस्टम की। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्लांट्स में जो है कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और वो हार्मोन कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से न्यूरॉन जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में वो किस तरीके से मैसेज ट्रांसफर करता है। द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के यूनिट को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल। स्पेशल सेल से मिलकर बना हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। न्यूरॉन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ये क्या है? ये न्यूरॉन का डायग्राम अब देखते हैं। न्यूरॉन के पास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है? इसकी सेल बॉडी है। और ये जो फाइबर्स दिखाई देते हैं, शॉर्ट फाइबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। देन और उसके पास सेल बॉडी के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और रन करती है लॉन्गेस्ट सेल बॉडी से, मतलब एक चीज़ रन करती है न्यूरॉन से, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्सॉन। और इसी की कवरिंग को क्या बोलते हैं? मैलिन शीथ। और ये मैलिन शीथ किससे बना हुआ होता है? ये प्रोटीन और फैट से मिलकर बना हुआ होता है।
उसके बाद इसकी लास्ट में जहाँ पे एंडिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नर्व एंडिंग। अ न्यूरॉन हैज़ 3 कंपोनेंट, न्यूरॉन के पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? सेल बॉडी, सेल बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। सेल बॉडी के पास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म एंड नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा कौन सा होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है? CNS हम बोले शॉर्ट फॉर्म में, और इसे बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में PNS। सो नर्वस सिस्टम आर 2 टाइप्स, दैट इज CNS एंड PNS. PNS are also 2 types, that is first is autonomic nervous system and second is voluntary nervous system. PNS कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा कौन सा होता है? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? दे कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर फंक्शन बाय इट्स ओन, जिसके फंक्शन को खुद से वो कंट्रोल करता हो और कोऑर्डिनेट करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, और हम बोल सकते हैं ब्रीथिंग। ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये खुद से कंट्रोल हो रहा है। तो ये क्या किसके अंदर आता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, कंट्रोल बाय ब्रेन ऑफ द ब्रेन, मीन्स जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता हो, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग या रीडिंग। इन सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। यहाँ पे इन सब के बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करेंगे हम? यहाँ पे बात करेंगे CNS की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। द CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। बट यहाँ पे हम पहले ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखते हैं ब्रेन क्या होता है। इट इज़ अ हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। हमारी बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है, कुछ भी फंक्शन करना, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स। प्रोटेक्टेड किससे रहता है? बोनी बॉक्स से प्रोटेक्टेड रहता है, और उसे क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल के अंदर मतलब प्रेजेंट होता है, और उस जिससे वो कवरिंग रहती है उसकी, उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। बोनी बॉक्स इन द स्कल विच इज नोन एज क्रेनियम। देन द ब्रेन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ब्रेन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देखते हैं फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है। फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है? सेरिब्रम आता है। क्या आता है? सेरिब्रम आता है। देन नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में या उसका फर्दर डिवीजन नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में क्या आता है? पोन्स आता है, सेरिब्रम आता है, और क्या आता है? मेडुला आता है। ये 3 पार्ट थे किसके? ब्रेन के। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब ब्रेन के जो पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, अब एक एक करके इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेरिब्रम की। इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट होता है किसका? हमारे ब्रेन का। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेन पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम। देन they have a different area for performing different function. This area is called association area. इसके पास अलग अलग एरिया प्रेजेंट होता है जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, और उस एरिया को क्या बोलते हैं? उस एरिया को बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, जो कि सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है और क्या करता है? थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हैव अ मोटर एरिया। और क्या होता है? सेरिब्रम के पास मोटर एरिया होता है। मोटर एरिया क्या करता है? मोटर एरिया क्या करता है? मतलब मोटर नर्व्स के बारे में पढ़ा ही होगा। मोटर नर्व्स क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑल द वॉलेंट्री फंक्शन आर कंट्रोल बाय सेरिब्रम। और जितने भी वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट इज मिड ब्रेन, कंट्रोल द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। मिड ब्रेन क्या करता है? हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसकी इमेज को वो बताता है कि हमने देखा क्या है। जब हमारे ब्रेन में मैसेज आता है तो मिड ब्रेन क्या करता है? उसको एनालाइज करता है और बताता है कि हमने देखा क्या है। किसी भी चीज़ की हम आवाज़ सुनते हैं
तो वो बताता है कि वो किस चीज़ का साउंड है। विजुअल का मतलब क्या होता है, देखना। ऑडिटरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुनना। क्या होता है, किसी भी चीज़ को सुनना। देन नेक्स्ट इज पोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन्स की। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। ये क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। देन द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स जो है स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। कहाँ से सिक्रीट होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से। कहाँ से सिक्रीट होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। द हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और द ऑर्गन, या हम बोले एक टारगेट ऑर्गन। हार्मोन्स एक टारगेट ऑर्गन पे ही एक्ट करते हैं। देन अब ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड। मीन्स जो है किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफर होना कहाँ से, किसी डक्ट से या ट्यूब से ट्रांसफर होना, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्ट लेस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्ट लेस ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये किसी भी डक्ट से पास नहीं होता है। देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसे हम डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे ये स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट क्या करता है, स्लाइवा। स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, स्लाइवा सिक्रीट करता है। इनटू अ डक्ट, किसमें सिक्रीट करता है, एक पर्टिकुलर डक्ट में सिक्रीट करता है, और उस डक्ट को क्या बोलते हैं, स्लाइवरी डक्ट। क्या बोलते हैं, स्लाइवरी डक्ट। मीन्स स्लाइवा जो है किस कौन से डक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, स्लाइवरी डक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो किसके अंदर आ गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। देन नेक्स्ट इज इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ये क्या सिक्रीट करता है, मेनली हार्मोन्स सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन्स। देखते हैं कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। जैसे हो गया पाइनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड। अब हम एक एक ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे और साथ साथ में उनके हार्मोन्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस। इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। इट विल प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा कौन सा प्रोड्यूस करता है, इनहिबिटरी हार्मोन्स। देन हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। मीन्स हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का दोनों का आपस में क्या होता है, लिंक होता है, या कनेक्शन भी हम बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इट विल प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। देन इट विल सिक्रीट अ ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन। द डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन कॉज द ड्रॉफिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम सिक्रीट हो रहा, मीन्स उसकी कमी हो रही है, तो क्या होता है, ड्रॉफिज्म हो जाता है। ड्रॉफिज्म का मतलब होता है स्मॉल, हाइट बहुत छोटी होती है। और अगर बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट होता है तब क्या होता है, उस कंडीशन में पर्सन की हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मीन्स पर्सन कैसे होते हैं, टॉल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। इट विल अटैच टू द विंड पाइप ऑफ द बॉडी। थायराइड ग्लैंड किससे अटैच रहता है, हमारे विंड पाइप से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है, विंड पाइप से अटैच रहता है। विंड पाइप कौन सा होता है, ट्रैकिया। मीन्स ये थायराइड ग्लैंड किससे अटैच है, ट्रैकिया से अटैच है। देन इट विल मेक अ हार्मोन्स कॉल्ड थायरॉक्सिन। और कौन सा हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। आयोडीन आर नेसेसरी फॉर द मेकिंग द थायरोसिन। और ये जो आयोडीन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस थायरॉक्सिन हार्मोन के बनाने के लिए। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तब कौन सी डिजीज होती है, ग्वाइटर। क्या होता है, तब ग्वाइटर होता है। मीन्स ये जो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट हमारे ट्रैकिया में, सबने देखा हो यहाँ नेक रीजन में क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती। यही जो स्वेलिंग हुई रहती है नेक रीजन में, इसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर डिजीज। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं। क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तब जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा तब क्या होगा, ग्वाइटर डिजीज जाती। कौन सी डिजीज आती है, ग्वाइटर डिजीज, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन।
नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड विच आर एम्बेडेड टू द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे है, जैसे ट्रैकिया हमारा है, इसमें क्या दिया है 4, तो जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो कितने हुए 4 हुए। इस तरीके से 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और वो किससे अटैच रहते हैं, थायरॉयड ग्लैंड से। किससे अटैच रहते हैं, थायरॉयड ग्लैंड से अटैच रहते हैं। देन इट विल सिक्रीट अ पैरा हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पैरा हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और ये हार्मोन करता क्या है, ये कैल्शियम को और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है, किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। क्या करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। देन नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। इट लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेक के लोअर पार्ट में और चेस्ट के अपर पार्ट में। मीन्स लोकेशन इसकी होती है जो कि हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हम मान सकते हैं हमारे हार्ट के पास जो है ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट विल सिक्रीट अ थाइमस हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमस हार्मोन। और ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इम्यूनिटी में। मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। कौन सा हार्मोन स्ट्रॉन्ग करता है, थाइमस हार्मोन। सिक्रीट कहाँ से होता है, हमारे थाइमस ग्लैंड से। लार्जर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय। द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैंक्रियास। इट विल प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक ऑफ द बॉडी। पैंक्रियास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। पैंक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन। पैंक्रियास विल सिक्रीट अ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, लो द ब्लड शुगर लेवल इन द ग्लूकोज। शुगर लेवल बोलो या ग्लूकोज लेवल बोलो, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, लो करता है। क्या करता है, लो करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। इसी वजह से इंसुलिन की डिफिशियंसी से, मीन्स अगर पैंक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन नहीं सिक्रीट कर रहा है तो वो कौन सी डिजीज कॉज करता है, डायबिटीज। कौन सी डिजीज कॉज करता है, डायबिटीज। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन it will cause a diabetes disease. Then it will control the metabolism of sugar. ये क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, शुगर या हम बोले ग्लूकोज। अ पर्सन हैविंग अ सीवियर डायबिटीज, अगर किसी भी पर्सन को डायबिटीज डिजीज होती है तो उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, किसका इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। किसका इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन। क्यों, अगर इंसुलिन नहीं हमारा पैंक्रियास प्रोड्यूस कर पा रहा है तब उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को, मीन्स ग्लूकोज के लेवल को अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तब वो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉक्सिक बन जाएगा, जिससे पर्सन को कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ डिजीज़ रहती है, उनको मना किया जाता है, स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि वो शुगर का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करे। क्यों ना करे, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बन नहीं रहा। जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उनके बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कौन मेंटेन करेगा, तो कौन करता है, इंसुलिन करता है। इसी वजह से जो है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है आर्टिफिशियली। देन नेक्स्ट इज एडिनल ग्लैंड। इट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द 2 किडनी। हमारे पास कितनी किडनी होती है, 2 किडनी। कितनी किडनी होती है, 2 किडनी, ठीक है। एक इस किडनी पे एक एडिनल ग्लैंड होता है और दूसरी किडनी पे एक एडिनल ग्लैंड होता है। मीन्स 2 एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं किडनी के टॉप पे। सिक्रीट हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा एडिनल ग्लैंड, एडेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एडेनिन हार्मोन्स। ये क्या करता है, ये हार्मोन जो है हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ये जो हार्मोन है एडेनिन हार्मोन, इन सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, या हम बोले रेगुलेट करता है, ठीक है। ये हमेशा इन्हें रेगुलेट करता है एक नॉर्मल वे में। लेकिन जब हम किसी इमरजेंसी कंडीशन में आ जाते हैं, मीन्स हमें किसी चीज़ से डर लगता है, उस कंडीशन में हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है, साथ साथ में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में ये हार्मोन जो है ये क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है।
जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो जा रही। ये इमरजेंसी कंडीशन में ऐसा हो रहा है। किस कंडीशन में हो रहा है, इमरजेंसी कंडीशन में। इसी वजह से इस ग्लैंड को हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी या इमरजेंसी ग्लैंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिस की। प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। टेस्टिस जो होता है सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। इट विल प्रोड्यूस अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल फीचर। जितने भी मेल फीचर होते हैं, जैसे जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के समय, उनको ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। और साथ साथ में मेल गैमेट भी सिक्रीट करता है। और वो मेल गैमेट कौन सा होता है, स्पर्म। स्पर्म कहाँ से सिक्रीट होता है, टेस्टिस से सिक्रीट होता है। और टेस्टिस किसके पास प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल के पास। देन नेक्स्ट इज ओवरीज। इट विल प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स। ओवरी सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। इट विल सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देन नेक्स्ट इज इट विल कंट्रोल द फंक्शन ऑफ फीमेल फीचर। जितने भी फीमेल फीचर्स मीन्स प्यूबर्टी के समय जितने भी चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, उनको कंट्रोल कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब देखते हैं ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल द यूट्रस ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस को कंट्रोल करता है। किस समय कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय कंट्रोल करता है। साथ साथ में प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है। इसीलिए हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं। और क्या करता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी करता है। क्या करता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।